कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाश रही है। इसलिए दिल्ली कांग्रेस के नेता शीश महल, शराब घोटाला, करप्शन तमाम मुद्दे उठाकर केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। अजय माकन तो केजरीवाल को देशद्रोही तक कह चुके हैं। लेकिन आज इंडिया अलायंस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को हद में रहने की सलाह दे डाली। संजय राउत ने कहा कि केजरीवाल को देशद्रोही कहना ठीक नहीं है। यह बात उद्धव ठाकरे को बुरी लगी है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के रिश्ते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से अच्छे हैं, इसलिए दोनों पार्टियों से कहना चाहते हैं कि चुनाव में इतनी तल्खी ना हो कि बाद में नजरें मिलाना मुश्किल हो जाए। मैं पृथ्वीराज चौहान जी के बयान से सहमत हूं। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश में, दिल्ली में आप बड़ी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ताकत सबसे ज्यादा है और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। मुझे ये दुख है हमारे पार्टी को या उद्धव ठाकरे साहब को। कांग्रेस तो नेतृत्व कर रही है इंडिया ब्लॉक, लेकिन केजरीवाल जैसे नेता को कंडेम करना, उनको देशद्रोही करार करना, इस प्रकार से कैंपेन करना, उससे हम सहमत नहीं है। और बीजेपी तो वहां जीतने नहीं जा रही है, न कांग्रेस जीतेगी। लेकिन कांग्रेस ठीक तरह से चुनाव इस बार वहां लड़ रही है। फिर भी अगर दोनों एक साथ आकर लड़ते तो हमारे जैसे लोगों को खुशी होती। संजय राउत भले ही बात को संभालने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी केजरीवाल के साथ है। उसके बाद आदित्य ठाकरे ने भी क्लियर कर दिया कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए उनका समर्थन आम आदमी पार्टी को है। ये एक बात है कि जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकारो। सर, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे दिल्ली इलेक्शन। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और अच्छा काम तो जीतना ही चाहिए। अलायंस की रीजनल पार्टीज के इस रुख से कांग्रेस पार्टी नाराज है। दिल्ली कांग्रेस के नेता यह नाराजगी छिपा भी नहीं रहे हैं। संदीप दीक्षित ने कहा कि उद्धव की शिवसेना हो, ममता की तृणमूल हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, इनको दिल्ली में पूछता कौन है, इसलिए किसका सपोर्ट करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप दीक्षित ने पृथ्वीराज चौहान के बयान पर भी नाराजगी जाहिर की। पृथ्वीराज चौहान ने कल कहा था कि दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति अच्छी है, आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ती तो अच्छा होता। हालांकि पृथ्वीराज चौहान अपने बयान से पलट भी गए। अब उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। लेकिन दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी कम नहीं हुई। संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर चौहान को लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अच्छी पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें। ठीक है, उनको अच्छा लगता है तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले भाई। कोई नेता जो है क्या समझ के क्या बोलता है वो जाने। अगर इतने अच्छे थे केजरीवाल तो महाराष्ट्र में भी तो अलायंस कर लेते, उनको टिकटें दे देते, अपनी सीट से दे देते, अपने इलाके से दे देते। सबको ज्ञान दूसरे जगहों पे बांटने का आता है, इसमें कोई वो नहीं है। कभी कभी हमारे सीनियर नेता जो हैं जाने अनजाने में कुछ बोल जाते हैं। ये हमारी अलायंस राष्ट्रीय स्तर की है, राज्य स्तर की नहीं है। और ये भी देखिएगा, राज्य स्तर पर ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस बहुत शक्तिशाली हो। और ये पुराना अलायंस है। आम आदमी पार्टी कभी तृणमूल के साथ जाके बंगाल में लड़ी नहीं है, ठीक है। यूपी में एक दो बार गई थी, फिर वहां भी ज्यादा कुछ नहीं करती है। लेकिन इन पार्टियों को भी ये समझना चाहिए, खासकर मैं तो कभी कभी अखिलेश जी से पूछूंगा कि साहब एक बार दुनिया के हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं की जब फहरिस्त बनाई थी तो उसमें इन्होंने मुलायम सिंह जी का कई बार नाम लिया था। तो क्या मानते हैं कि हाँ मेरे पिताजी सबसे भ्रष्ट नेताओं में थे? सपा और तृणमूल का तो शायद 2.5 वोट भी नहीं होगा दिल्ली में। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में अपील कर रहा हूं कि फलाना प्रधानमंत्री चुना जाए तो आप यही कहोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे को कौन सुनेगा ऑस्ट्रेलिया में? तो इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है दिल्ली में। संदीप दीक्षित को जवाब दिया सौरभ भारद्वाज ने। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संदीप दीक्षित दूसरों पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन यह भूल गए कि दिल्ली में कांग्रेस खुद न 3 में है न 13 में। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई, फिर उसे किस बात का घमंड है? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस हाईकमांड के निर्देश पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, वो इंडिया अलायंस की पार्टियों को भी दिख रहा है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि कांग्रेस रीजनल पार्टीज के साथ कैसा व्यवहार करती है, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी का मुकाबला दिल्ली में है तो आम आदमी पार्टी से है। हम वो पार्टी हैं जो 70 में से 67 सीटें ला रही है, 70 में से 62 सीटें ला रही है।
और कांग्रेस वो पार्टी है जो 15 साल राज करने के बाद लगातार 70 में से 0 सीट ला रही है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं का एक तो चुनाव लड़ना और अपने घमंड में चूर होकर लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टारगेट करना। आपके तो एलजी और केंद्र सरकार दुश्मन होने चाहिए, आप उनके साथ मिलके जो है आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है सारी अपोजिशन पार्टीज को जो है आहत करती हैं। उनकी जो केंद्रीय जो उनकी लीडरशिप है वो जो इसमें चुप बैठी है उसमें उसकी मौन सहमति है, इसलिए लोगों ने जो है खुल के जो है किया। तो इसलिए देश के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए उन अपोजिशन पार्टीज ने हमारे साथ आना तय किया, क्योंकि हम हैं जो बीजेपी को हराएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के दावे खोखले हैं। हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी सिंह को यह मालूम है कि 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको पता है, अगर उनको पता है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, सरकार भी उनकी बन रही है, तो फिर दूसरे राज्यों की पार्टियों से सपोर्ट लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? केजरीवाल जी को आज जरूरत क्यों पड़ गई अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाकर समर्थन लेने की? काम किया ना 10 साल। हाँ, काम पर वोट मांगते। पूरी दिल्ली तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। ये जो अपने आम आदमी पार्टी के इवन आतिशी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है। और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे, दिल्ली में उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछेगा हवाएं जहरीली क्यों है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछेगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। शराब नीति में पूछना चाहिए उन नेताओं को जो अरविंद केजरीवाल के लिए आएंगे कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, पीने की उम्र शराब पीने की कम करके ग्राहक दे रहे थे युवाओं को शराब में। ये सब सवाल उम्मीद है वो भी पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली पूछ रही है। लेकिन बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अलग ही बात कही। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ने नैरेटिव सेट करने के लिए रीजनल पार्टियों से समर्थन खरीदा है। ये सब शराब घोटाले के पैसे का खेल है। अरविंद केजरीवाल जी शीश महल से और अपनी जो नैया डूब रही है उस सारी नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए जो उन्होंने शराब घोटाले में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, वो बहुत बड़ा पैसा धन बल के बल पे इन लोगों को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं ताकि मीडिया के अंदर एक अच्छी चर्चा शुरू हो जाए। इसके लिए शराब घोटाले का जो धन उनके पास था, इस धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत बड़े, आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा अमाउंट उनके एक बहुत निजी आदमी ने मुझे बताया, उनके एक बहुत पार्टी के सीनियर लीडर ने बताया कि टीएमसी के बड़े लीडरों को और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडरों को और कांग्रेस के जिन लोगों से अपने हक में बयान दिलवा रहे हैं, वो एक माहौल बदलना चाहते हैं कि मेरा जो शीश महल का कारण जो मेरे फ्रॉड सामने पकड़े गए हैं, मेरी जो छवि गिर गई है, एक ऐसा माहौल टीवी चैनलों पे चल पड़ेगी, वे भी अलायंस करें, वो भी मेरे को समर्थन कर रहा है, वो भी मुझे समर्थन कर रहा है, ये भी समर्थन में उतर आया। इसके लिए वो जो शराब घोटाले का पैसा, उसका इस्तेमाल करके पैसा देकर ये जो है ये बयान दिलवाए जा रहे हैं और समर्थन लिए जा रहे हैं।